हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे। मैं आपके साथ 3 दिन के बाद जुड़ रहा हूँ। कल मेरा बर्थडे था, उससे पहले हमने क्लास कराया था आपको, रिवीजन क्लास, ठीक है? इसके कारण हम क्लास 2 दिन से वीडियो नहीं बनाए थे, ठीक है? आज तीसरा दिन है, तो आज तीसरा दिन हम आपका आपका वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? आज आपका 110 क्वेश्चंस होंगे। आप इसको बेहतरीन ढंग से उम्मीद करते हैं आप इसका बहुत अधिक फ़ायदा उठाएँगे। कल से आपके क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन खुद से सर्च करना पड़ता है, इसलिए कभी-कभी नंबर्स घट जाते हैं। लेकिन हमारा यही एम रहेगा कि हम डेली कल से आपको 200 क्वेश्चन कराएं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इतिहास नहीं, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले साइंस पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत है? साइंस पढ़ लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले साइंस। निम्नलिखित में से कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे? बताइएगा। आपके पास ऑप्शन है, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? तो 100, ठीक है? और 92 क्या है? प्राकृतिक तत्व। 8 क्या है? मानव के द्वारा बनाया गया। तो कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैस के रूप में पाए जाएंगे? तो 11 तत्व। कितने पाए जाते हैं? 11 तत्व। कितने? 11 तत्व, ठीक है? आगे बढ़ते हम लोग। आगे पीडीएफ थोड़ा सा सुंदर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा? कमरे के तापमान पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाएगा? पारा तथा ब्रोमीन। क्या पाया जाएगा? पारा तथा ब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन उपधातु के उदाहरण है? उपधातु के उदाहरण कौन है? आपके पास ऑप्शन है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में कौन उपधातु के उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपधातु कौन है? बोरॉन है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है? निम्नलिखित में कौन सा समूह, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अधातुओं का, अधातुओं का समूह कौन सा है? आपके पास ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन। ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन, जर्मेनियम। तो निम्नलिखित में कौन सा समूह अधातुओं का है? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है? निम्नलिखित में से क्या धातुओं के गुण होते हैं? धातु के गुण क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ये ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, ये तन्य होते हैं, ये घात वर्धनीय होते हैं, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या धातु के गुण क्या होंगे? जल्दी से बताइएगा। धातु के गुण, वे ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, वे तन्य होते हैं, ठीक है? ये आघात वर्धनीय होते हैं, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा? तो धातु कौन है? सोडियम, पोटेशियम, पारा, तीनों धातु है, लेकिन कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो पाया जाएगा कौन? पारा। कौन? पारा। निम्नलिखित में कौन सी अधातु के गुण है? अधातु के गुण आपके पास ऑप्शन है, विभिन्न रंगों के होते हैं, ये ताप और विद्युत के कुचालक हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण एवं आघातवर्धनीयता नहीं होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अधातु के गुण क्या है? तो अधातु ये विभिन्न रंगों के होते हैं, ये ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण एवं आघातवर्धनीय नहीं होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। चलिएगा, थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को करेंगे। आपको साइंस का पोर्शन अब ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है? ज्योग्राफी का 25 क्वेश्चन और पॉलिटी का 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। साइंस का क्वेश्चन कम दिखाई देगा, ठीक है? निम्नलिखित में से क्या भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताइएगा। लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, दूध का दही में परिवर्तन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कौन है? मोमबत्ती का जलना। दोनों क्या है? मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। कुलाइडी विलयन में विलय कणों को क्या कहा जाता है? कुलाइडी विलयन में विलय कणों को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त माध्यम, विलय। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुलाइडी विलयन में विलयन कणों को क्या कहा जाता है? प्रक्षिप्त अवस्था। क्या कहते हैं हम लोग? परिक्षिप्त अवस्था। क्या कहते हैं? परिक्षिप्त अवस्था। निम्नलिखित में क्या मिश्रण होने का गुण प्रदर्शित करेगा? नहीं करता है। मिश्रण होने का गुण प्रदर्शित कौन नहीं करेगा? ये नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, इसमें पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, इसके घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से अलग किया जा सकता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में क्या मिश्रण होने का गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा, इसमें पदार्थों का संगठन सदैव का अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक के उदाहरण है? यौगिक के उदाहरण आपके पास ऑप्शन है, जल, मीथेन, चीनी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यौगिक क्या हो जाएगा? जल, मीथेन और चीनी सभी हो गए क्या? यौगिक के उदाहरण होंगे। उपरोक्त में से एक से अधिक।
निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण के उदाहरण, समांगी मिश्रण के उदाहरण बताइएगा। जल में चीनी, जल में नमक, बालू तथा नमक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समांगी मिश्रण क्या हो जाए, बालू जल में चीनी और जल में नमक, क्या हो जाए, जल में चीनी और जल में नमक, ठीक है। क्या होगा, समांगी मिश्रण। अब विसमांगी मिश्रण बालू तथा नमक होता है। निम्नलिखित में कौन रंगीन गैस एवं इसकी गंध सड़े अंडे जैसी है, बताइए कौन है रंगीन गैस एवं इसकी इसका जो सेंट है, ठीक है, गंध है, कैसा, सड़ा हुआ अंडे जैसा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में कौन सा समूह क्लोराइड्स के प्रकार क्लोराइड्स के प्रकार है, एरोसेल के प्रकार है, ठीक है। कौन सा समूह क्लोराइड्स एरोसेल के प्रकार है, बताइएगा। ऑप्शन एक आपके पास कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं। ऑप्शन बी है शेविंग क्रीम, रबर, स्पंज, प्यूमस, ठीक है। ऑप्शन सी है दूध, फेस क्रीम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं। कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं क्या है, एरोसेल का उदाहरण है। शेविंग क्रीम, रबर, स्पंज, प्यूमस क्या है, तो ये बताइएगा फोम के उदाहरण है, ठीक है। दूध, फेस क्रीम क्या है, इमल्सन के उदाहरण। किसके उदाहरण, इमल्सन के। निम्नलिखित में कौन जेल का उदाहरण, जेल का उदाहरण कौन है, आपके पास ऑप्शन है जेली, पनीर, मक्खन, क्या हो जाएगा, जेली, पनीर, मक्खन क्या है, जेल के उदाहरण, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी गैस रंगीन, गंधहीन एवं ज्वलनशील होती है, तो कौन सी गैस, आपके पास ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, और हाइड्रोजन। एक एनएम किसके बराबर, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, आपके पास सही उत्तर क्या होना चाहिए, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, आपके पास ऑप्शन है 10 का पावर -9 मीटर, 10 का पावर 8 मीटर, -8 मीटर, 10 का पावर -7 मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक नैनोमीटर किसके बराबर, 10 का पावर -9 मीटर, किसके बराबर, 10 के पावर -9 मीटर। परमाणु की खोज से संबंधित व्यक्ति कौन है, आपके पास ऑप्शन है महर्षि कर्नाड, आर्यभट्ट, चरक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो परमाणु की खोज किसने किया था, महर्षि कर्नाड से। परमाणु की खोज से संबंधित व्यक्ति कौन है, महर्षि कर्नाड। 1908 में किसने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, 1908 में किसने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, आपके पास ऑप्शन है जॉन डाल्टन, जेएल प्रॉस्ट, लोवाजियर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 1908 में किसने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, बताइएगा जल्दी, सॉरी 1808 में किसने किया था, जल्दी से बोलिएगा। 1808 में परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, बोलिए 1808 में परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, बताइए किसने प्रस्तुत किया, बोलिए। तो क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन। किसने किया, जॉन डाल्टन। किसने किया, जॉन डाल्टन। किसने किया, जॉल डाल्टन। किसने किया, जॉल डाल्टन, ठीक है। किसने किया, जॉल डाल्टन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है, आपके पास ऑप्शन है 1:6, 1:8, 1:5। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। कितना होता है, 1:8 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। अमोनिया एवं नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव कितने अनुपात में विद्यमान होते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव कितने अनुपात में विभाजित होंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, 14:3। क्या होगा, 14:3, ठीक है, 14:3। निम्नलिखित में किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, आपके पास ऑप्शन है जॉन डाल्टन, जेएल प्रॉस्ट, कर्नाड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, बताइएगा किसने दिया, जेएल प्रॉस्ट। किसने दिया, जेएल प्रॉस्ट ने, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता न ही विनाश। तो बताइए यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एंटोनियो लोवाइजियर। क्या, एंटोनियो लोवाइजियर के द्वारा यह बताया गया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता न ही विनाश, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, आपके पास ऑप्शन है पदार्थ, परमाणु, तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या कहलाएगी, बताइएगा, परमाणु। क्या कहलाता है, परमाणु। क्या कहलाता है, परमाणु। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, आपके पास ऑप्शन है नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाएगा, बताइएगा किसमें मापा जाता है, नैनोमीटर में। किसमें, नैनोमीटर में। किसमें, नैनोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एवं ऑक्सीजन की मात्रा किस अनुपात में होगी,
तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एवं ऑक्सीजन की मात्रा किस अनुपात में होती है? तो क्या होगा? 3:8। क्या होगा? 3:8 में। जल के अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या HO, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा था, कितना होता है? जल्दी से बताइएगा, कितना होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात? जल्दी से बोलिएगा, कितना होता है? 4 अनुपात क्या होता है? 4:1 या 2:1? तो H और O का अनुपात कितना होता है? जल्दी से बोलिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने कार्बन एवं ऑक्सीजन की मात्रा क्रमशः होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन एवं ऑक्सीजन की मात्रा 3 ग्राम से 4 ग्राम। 3 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है। आईयूपीएसी शब्द का शब्द विस्तार क्या है? आईयूपीएसी का शब्द विस्तार क्या है? आपके पास ऑप्शन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पावर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पार्टिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी का शब्द विस्तार क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के प्रतीक को किस प्रकार से लिखते हैं? किसी तत्व के प्रतीक को किस प्रकार से लिखते हैं? आपका पहला ऑप्शन है, पहले अक्षर को सदैव बड़ा, दूसरे अक्षर को सदैव छोटा, सभी अक्षरों को एक जैसा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। किसी तत्व के प्रतीक को किस प्रकार लिखेंगे? तो पहले अक्षर को सदैव बड़ा, दूसरे अक्षर को सदैव छोटा, ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। आईयूपीएसी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो क्या करती है? आईयूपीएसी का कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, तत्वों के नाम बताना, तत्वों की प्रकृति को स्वीकृति प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो करती है क्या? उपरोक्त में से एक से अधिक तत्वों के नाम बताती है, तत्वों के प्रतीक को बताती है, तत्वों के प्रतीकों की स्वीकृति प्रदान करती है। कब परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया? तो बताइए, कब परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया? 1961 में। कब किया गया? 1961। कब किया गया? 1961। 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? आपके पास ऑप्शन है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए क्या होगा? ओजोन। क्या होगा? ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन प्राप्त होगा। निम्नलिखित में कौन द्विपरमाणु का धातु है? द्विपरमाणु का धातु, आपके पास ऑप्शन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ऑप्शन बी आर्गन, हीलियम। ऑप्शन सी फास्फोरस, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में कौन द्विपरमाणु का धातु है? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है। आर्गन, हीलियम क्या होगा? आर्गन हीलियम क्या होता है बताइएगा? आर्गन और हीलियम क्या है बताइए जल्दी से? एक परमाणुक है। क्या है? एक परमाणुक है। फास्फोरस क्या है? चतुर्थ, 4 परमाणुक है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा धातु एक परमाणुक है? कौन सा धातु एक परमाणुक है? ठीक है, तो सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। क्या है? सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एवं क्लोरीन का अनुपात कितना होगा? सोडियम क्लोराइड में सोडियम एवं क्लोरीन का अनुपात कितना होगा? तो आपके पास ऑप्शन है 23:35.5। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? 23:35। ठीक है। परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? परमाणुओं के समय जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुपरमाणु। क्या कहते हैं? बहुपरमाणु। परमाणु में कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, इसका पता किसने लगाया था? परमाणु में कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, इसका पता किसने लगाया? जल्दी से बताइएगा, किसने लगाया? जे थॉमसन। किसने लगाया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया? इलेक्ट्रॉन का पता जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन। कनाल रे, जिसे हम प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी खोज 1886 में हुई, किसके द्वारा हुई? आपके पास ऑप्शन है, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कनाल रे, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा 1886 में किया गया? गोल्डस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं भाई, याद कर लीजिएगा आप लोग इसको। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की अपेक्षा कितना गुना अधिक होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की अपेक्षा कितना गुना अधिक होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2000 गुना। क्या हो जाएगा? 2000 गुना अधिक हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान और इसका आवेश कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान और इसका आवेश कितना होता है? आपके पास ऑप्शन है, एक इकाई प्लस वन वन क्या कहते हैं इसका, +1 होता है। ठीक है, आवेश। ठीक है, +1 होगा, 0 या -1, 2 इकाई या -3। ठीक है, आवेश कितना होगा? तो इसका सही, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 1 यूनिट होता है। ठीक है, आवेश कितना? +1।
सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने परमाणु की संरचना से संबंधित अपना पहला मॉडल प्रस्तुत किया? परमाणु की संरचना से संबंधित परमाणु पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जे जे थॉमसन। किसने किया? जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए? आपके पास ऑप्शन है जॉन डाल्टन, जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? जे जे थॉमसन। किसके द्वारा? जे जे थॉमसन के द्वारा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के लिए थॉमसन के परमाणु मॉडल के लिए कौन सा कथन सही है? आपके पास पहला कथन है परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ऑप्शन 2 है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके पास दोनों ऑप्शंस में कोई एक सही होगा या कोई दोनों सही होगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक या एक और दो, दोनों। ठीक है। नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है नील्स बोर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। तो नाभिकीय भौतिक के जनक किसे कहा जाता है? भौतिकी के जनक रदरफोर्ड को। किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए 1908 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान एवं सोने की पन्नी की परमाणु के पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए किसे 1908 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रदरफोर्ड को। किसे दिया गया? रदरफोर्ड को। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक नील्स बोर के लेखों पर आधारित है? नील्स बोर के लेखों पर आधारित पुस्तक कौन है? एटॉमिक थ्योरी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ऑप्शन सी है क्या? द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें इनमें निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नील्स बोर के लेखों पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। क्या होगा? एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। उपरोक्त में से एक से अधिक। 1932 में जेम्स चैडविक में एक अपरमाणु कण की खोज कण को खोज निकाला जो अनावेशित अद्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है, जिसका नाम क्या रखा गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। क्या रखा गया? न्यूट्रॉन। क्या रखा गया? न्यूट्रॉन। ठीक है। किसके अल्फा कणों के परिकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की? परमाणु केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया? बताइएगा। परमाणु के केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? परमाणु वाला। इसका क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड होगा। अल्फा कणों के परिकीर्णन प्रयोग ने परमाणु के केंद्र की खोज किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? बताइएगा। किसके द्वारा? नील्स बोर। किसके द्वारा? नील्स बोर। ठीक है। एक तत्व के परमाणु संख्या में परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान किसकी संख्या के बराबर होगा? तो केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या। किसके? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई डाउट? चलिए हम अब लोग चलते हैं सिविक्स पे। कहां पर चलते हैं? सिविक्स में, यानी कि पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। संविधान में कितना क्या क्या है? तो मेरे भाई संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां हैं। अस्पृश्यता एवं छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता एवं छुआछूत का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है। मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? मूल अधिकार, बताइएगा। मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया? मूल अधिकार की परिभाषा जल्दी से बता दीजिए, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 में। क्या पर? अनुच्छेद 12 में। जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके पास ऑप्शन है 15 का 3, 15, 16, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर समानता संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 15, 3। ठीक है। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तब विधि के समक्ष समानता क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 19 में बताइए। आपके पास ऑप्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी घरों पर झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अनुच्छेद 19 में क्या वर्णित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी घरों पर झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। एक अपराध की सजा, एक अपराध की एक सजा किस अनुच्छेद में वर्णित है? एक अपराध की एक सजा किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक अपराध की एक सजा किस अनुच्छेद में वर्णित है? जल्दी से बता दीजिए किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो बताइएगा जल्दी से। किसमें? अनुच्छेद 20 में। किसमें? अनुच्छेद 20 में। ठीक है। किस संशोधन के द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया?
आप एक बात बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचन में? तो पहला तो विधानसभा के सदस्य, यानी कि जो राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे, उसके बाद लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, तीनों भाग लेते हैं। ठीक है, तो किस संशोधन के द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? 70वां। क्या हो जाएगा? 70वां। ठीक है, क्या हो जाएगा? 70वां। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संबंधी कानून किस मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है? नागरिकता संबंधी कानून किस मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। नागरिकता संबंधी कानून किस मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान कर सकता है? क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मिलेगी? 72। कौन सा? 72 अनुच्छेद। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2019 कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 सितंबर 2019। क्या हो जाएगा? 20 सितंबर 2019। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया? 11वां मूल्य कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केटी शाह ने किसके बारे में कहा कि यह उस चेक के समान है जिस पर भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केटी शाह ने किसके बारे में कहा कि यह उस चेक के समान है जिस पर भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करेगा? तो ये क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में उन्होंने कहा था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं? बताइए, 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन से व्यक्ति हैं? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं? तो क्या चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? उनके खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो कौन से हो जाएंगे? बताइए जल्दी से। नीलम संजीवा रेड्डी। क्या हो जाएगा? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो संविधान का संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद को कहा जाएगा? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन का निर्माण रायसीना हिल्स के पहाड़ी पर किसने की थी? रायसीना हिल्स के पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडविन लुटियन। किसने किया? एडविन लुटियन और बेकर्ड। किसने किया? एडविन लुटियन और बेकर्ड ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली हो जाएगा तो कौन राष्ट्रपति का पद का दायित्व संभालेंगे? तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पद का दायित्व कौन संभालेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया? पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया? आपके पास ऑप्शन है 353, 352, 255, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से भी। तो पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352 में किया गया, अनुच्छेद 352 में। भारत में आंतरिक अशांति की वजह से आपातकाल कब लगा था? भारत में आंतरिक अशांति की वजह से आपातकाल कब लगा? आपके पास ऑप्शन है 1962, 1971, 1975, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में आंतरिक अशांति की वजह से 1975 में आपातकाल लगा। कब लगा? 1975 में। अगर राज्य में आपातकाल लगता है, अगर राज्य में आपातकाल लगता है तो उसका राज्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके पास ऑप्शन है राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाएगी, राज्य की विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती है, हाई कोर्ट का कार्य प्रभावित नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से क्या? ठीक है, तो अगर राज्य में आपातकाल लगता है तो उसके राज्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है, राज्य की विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट का कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है? ऑप्शन इसको सही मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? वित्तीय आपातकाल, बताइएगा। वित्तीय आपातकाल किस देश के? अमेरिका। किसके संविधान से? अमेरिका। पार्लियामेंट शब्द कहां से लिया गया? पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से। कहां से लिया गया? फ्रांस से। बूढ़ों का सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन को ही हम लोग क्या कहते हैं? बूढ़ों का सदन कहते हैं। क्या हो जाएगा सही उत्तर? राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं? युवा सदन। क्या कहते हैं? युवा सदन। राष्ट्रपति का अभिभाषण जिसका वर्णन अनुच्छेद 87 में किया गया, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा निर्मित किया जाएगा? मंत्रिमंडल। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब हम लोग आते हैं इतिहास के। आज आपको क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में 20 क्वेश्चन दिखाई देगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम्स में आते हैं। चलिए,
उसके बाद 15 क्वेश्चन अलग है, ठीक है। 1888 में चौथे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? तो जॉर्ज ह्यूल। कौन बने? जॉर्ज ह्यूल, ठीक है। कौन बने? जॉर्ज ह्यूल। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब और कहां पर हुआ? इसकी अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बताइए कब और कहां पर हुआ? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। उसके बाद बताइए कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में बिहार से कितने लोग भाग लिए थे? तो 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग, ठीक है। और उसमें कितना रुपए खर्च हुआ था? 16,000, ठीक है। और कितना खर्च दरभंगा के महाराज ने किया था? 2500 रुपए का। 1895 के पुणे के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पुणे के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए बदरुद्दीन तैयबजी क्या कौन थे? तब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। और कब बने थे? तो बता दीजिएगा कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था? बताइए राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइएगा 1896 का कोलकाता अधिवेशन। किसमें? 1896 का कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एम रहीमतुल्लाह सायनी। कौन कर रहे थे? एम रहीमतुल्लाह सायनी। कौन कर रहे थे? एम रहीमतुल्लाह सायनी। कोई दिक्कत है बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? एम रहीमतुल्लाह सायनी, ठीक है। 1905 के बनारस अधिवेशन में बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में हुई? तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? आपके पास ऑप्शन 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन, 1908 के मद्रास अधिवेशन। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गान गाया गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में गरम दल एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1918 का मुंबई अधिवेशन सैयद हसन इमाम के द्वारा की अध्यक्षता में की जा रही थी, 1916 के लखनऊ अधिवेशन एजी मजूमदार के द्वारा की गई, 1918 का दिल्ली अधिवेशन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में गरम दल एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ? बताइएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। क्या? 1916 के लखनऊ अधिवेशन एजी मजूमदार। कांग्रेस के लिए संविधान का प्रावधान किस अधिवेशन में किया गया? बताइए कांग्रेस के लिए संविधान का प्रावधान किस अधिवेशन में किया गया? आपके पास ऑप्शन है 1908 का मद्रास रास बिहारी घोष, 1919 का अमृतसर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू, 1920 का नागपुर अधिवेशन सी विजय राघवाचार्य। तो कांग्रेस के लिए संविधान का प्रावधान किस अधिवेशन में किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1908 के मद्रास रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में किया गया, ठीक है। 1908 के मद्रास अधिवेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। किस अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? आपके पास ऑप्शन 1917 के कोलकाता अधिवेशन, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन, 1923 का कोकोनोडा अधिवेशन। तो किस अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने और किस अधिवेशन में बने? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? अबुल कलाम आजाद। कब बने? अबुल कलाम आजाद 1923 के दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। कब? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन 1928 के कोलकाता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, उसमें किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सबसे लंबे समय तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है? 1940 से लेकर 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक कौन रहे? बता दीजिएगा। अबुल कलाम आजाद। कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। पहली बार कांग्रेस का गांव में अधिवेशन कब और किसके अध्यक्षता में हुई? कांग्रेस का गांव में अधिवेशन कब और किसके अध्यक्षता में हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1937 का फैजपुर अधिवेशन। क्या हो जाएगा? 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किस अधिवेशन में किया? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। क्या? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया?
मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? आपके पास ऑप्शन है 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, 1933 का कोलकाता अधिवेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक सदी। तो मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? बताइएगा सही उत्तर। कहा जाएगा 1931 के कराची अधिवेशन। क्या होगा? 1931 के कराची अधिवेशन। निम्नलिखित में से किनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था? मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त किसका था? बताइएगा। किसका था? स्वामी विवेकानंद। किसका था? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खां। किसके द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु किसकी कथन है? बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? नारायण गुरु। किसका कथन है? नारायण गुरु का। किसका? नारायण गुरु का। ठीक है, किसके द्वारा बंबई में 1840 में जाति उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली का गठन किया गया? तो परमहंस मंडली का गठन किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस अधिवेशन के समय किया गया? उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 के मुंबई अधिवेशन के समय किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। भारत कब स्वतंत्र हुआ? उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। ठीक है, 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन आजादी के बाद। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है मूल शंकर अर्थात दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है पेरियार, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? मूल शंकर अर्थात दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, सिखों का सुधारवादी आंदोलन संगठन के रूप में सी सभाओं की स्थापना कब और कहां पर शुरू हुई? तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सी सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई। निम्नलिखित में कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के लेखक लेखिका है? लेखक या लेखिका है? आपके पास ऑप्शन है पंडिता रामाबाई, सावित्रीबाई फुले, ठीक है, ताराबाई शिंदे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे। क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे। क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे। किस भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया? क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1858। क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारतीय गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो बताएं भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? आपके पास ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो बताएं भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के राज्य सचिव या भारत मंत्री के रूप में एक पद का सृजन किया गया। तो बताएं इसके लिए कितने सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 सदस्यीय। क्या हो जाएगा? 15 सदस्यीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार क्या हुआ? औरंगजेब के। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। हमारे राज्य के लिए किसने सबसे पहले 13वीं शताब्दी में अर्ज बिहार शब्द का प्रयोग किया? तो क्या किसने किया? मिहनाज ए सिराज। क्या क्या? मिहनाज ए सिराज। किस मुगल सम्राट ने बिहार को प्रांत के रूप में गठित किया? बिहार को प्रांत के रूप में किस मुगल सम्राट ने गठित किया? जाएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी, कौन? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस मुगल सम्राट ने बिहार को प्रांत के रूप में गठित किया? तो अकबर। किसने किया? अकबर ने। सबसे पहले कागज का प्रयोग कहां पर हुआ था? कागज का प्रयोग सबसे पहले 100वीं शताब्दी में हुआ था चीन में। कहां पर? चीन में। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? आपके पास ऑप्शन है 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 13वीं शताब्दी। कब से? 13वीं शताब्दी। तो मेरे भाई आपको आज का क्लास कैसा लगा? आज आपका 110 क्वेश्चन था। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर धीरे धीरे बढ़ा देंगे और हम पक्का 4000 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नमस्कार, जय हिंद। आप आज आप बताइएगा कि आपको क्लास आज कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं आपसे 10 बजे कल रात में। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे। नमस्कार, जय हिंद।